दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में भारत अकेला देश नहीं है, बल्कि एक और भारत की ही तरह देश है जिसे दूसरा भारत के नाम से जाना जाता है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि वहां पर आधे से ज्यादा आबादी हिंदू है। वहां पर लोग भोजपुरी भाषा बोलते हैं, वहां पर मंदिर भी हैं, और तो और उन मंदिरों में उन्हीं भगवानों की पूजा की जाती है जो हमारे और आपके घरों में विराजमान है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप के पास चारों तरफ से हिंद महासागर के समुद्र से घिरा एक छोटा सा देश मॉरिशस। दोस्तों, हाल ही में मॉरिशस के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पीएम मोदी से मुलाकात की है और तमाम तरह के समझौते दोनों देशों के बीच हुए हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि दोनों देशों के बीच कौन कौन से समझौते हुए हैं, क्या क्या बातें हुई हैं, बल्कि आज हम ये बात करेंगे कि उस देश की आधी जनता हिंदू कैसे बन गई, भारत की भोजपुरी भाषा मॉरिशस तक कैसे पहुंच गई। मात्र 12 लाख की आबादी वाला देश साल 1598 तक पानी के बीच बसा एक जंगली टापू था। इसके बाद वहां पर डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश लोग आए जिन्होंने वहां पर खेती करना और इसे अपनी कॉलोनी बनाना शुरू कर दिया। फ्रांसीसियों के जाने के बाद जब 1810 में अंग्रेजों ने मॉरिशस पर कब्जा किया तो उन्होंने वहां पर गन्ने की खेती करना स्टार्ट कर दिया और उन खेतों में जाहिर सी बात है कि काम करने के लिए मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी। तो भारत से बड़ी संख्या में गिरमिटिया मजदूरों को मॉरिशस ले जाया गया। अब आप सोचेंगे कि ये गिरमिटिया मजदूर क्या होता है। दोस्तों, गिरमिट का मतलब होता है अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट। जिस तरह आप लोग प्राइवेट कंपनियों में 2 या 3 साल का बॉन्ड साइन करते हैं, फिर नौकरी करते हैं, उसी प्रकार से जिन मजदूरों से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाकर भारत से दूसरे देशों में काम करने के लिए ले जाया जाता था, उनको गिरमिटिया मजदूर कहते थे। इसी तरह मॉरिशस के बागान मालिक गन्ने के बागानों में काम करने के लिए भारत से बड़ी संख्या में गिरमिटिया मजदूरों को लाए थे। 1831 और 1921 के बीच वहां पर लगभग 5 लाख गिरमिटिया मजदूर मौजूद थे। इन बागानों में मजदूरों की क्षमता से अधिक उनसे काम कराया जाता था। भारत से ले जाए जाने वाले अधिकतर मजदूर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से आते थे और ये सभी हिंदू थे। कुछ लोग कहते हैं कि उनमें मुस्लिम भी शामिल थे, लेकिन दोस्तों उनको हिंदू कहना ही बेहतर होगा क्योंकि मुसलमानों का भारत से तो कोई नाता था नहीं। इसीलिए उनको मुस्लिम कहने से बेहतर है कि उनको कन्वर्टेड हिंदू कहा जाए, जिनको मुगलों ने जबरदस्ती मुस्लिम बना दिया था। मुद्दे पर वापस आते हैं। दोस्तों, जब मॉरिशस को ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ादी मिली तब तक उसकी अधिकांश आबादी भारतीय मूल की थी। मॉरिशस की कुल आबादी का लगभग 70% भारतीय मूल का है, जिनमें से लगभग 48% जनसंख्या भारत के हिंदुओं की है। जाहिर सी बात है कि जहां हिंदुओं की संख्या अधिक होगी तो उनकी परंपराएं, पूजा पाठ, बोली भाषा भी वही होगी जो वो लोग बोला करते हैं। दोस्तों, एक चीज आपको और बता दूं कि हिंदुओं के प्रतिशत के मामले में मॉरिशस दुनिया में तीसरे स्थान पर है, नेपाल पहले स्थान पर और भारत दूसरे स्थान पर है। ध्यान रखिए, ये आंकड़े प्रतिशत में हैं। भाषा की अगर बात करें तो मॉरिशस में सबसे ज़्यादा भोजपुरी बोली जाती है। कुल मिलाकर यह है कि अगर आप वहां जाते हैं तो आपको बातचीत करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। दोस्तों, मॉरिशस में हिंदू धर्म के सभी त्यौहार मनाए जाते हैं। होली, दिवाली, जन्माष्टमी और सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है शिवरात्रि को। 1871 में जहां मॉरिशस में हिंदुओं की आबादी 1,30,000 के आसपास थी, वहीं 2022 में ये संख्या बढ़कर 6 लाख से अधिक हो चुकी है। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि मॉरिशस को दूसरा भारत क्यों कहा जाता है। अब आते हैं हाल के घटनाक्रम पर। सबसे पहले आपको बता दें कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम बुधवार को वाराणसी पहुंचे। जैसे ही वो हवाई अड्डे पर उतरे, उनका भव्य स्वागत हुआ। जी हाँ, उन्हें गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जो कि एक औपचारिक और सम्मानजनक परंपरा है। ये स्वागत इस बात का सबूत है कि भारत और मॉरिशस के बीच रिश्ते कितने खास हैं। अब बात करते हैं इस दौरे के बड़े मकसद की, सबसे बड़े मकसद की। भारत मॉरिशस को हिंद महासागर क्षेत्र में एक मूल्यवान साझेदार मानता है, एक पार्टनर मानता है और भारत की नेबर फर्स्ट नीति के तहत ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। भारत चाहता है कि मॉरिशस के साथ मिलकर वो न सिर्फ हिंद महासागर में अपनी पकड़ मजबूत करेगा बल्कि चीन की विस्तारवादी नीति को भी जवाब दे सकता है। तो दोस्तों, ये थी मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन
रामचंद्र गुलाम के वाराणसी दौरे की पूरी कहानी। देखना होगा कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कौन कौन से समझौते होते हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।